आज समझते हैं काली क्या है और इसको बनाने का उद्देश्य क्या था और कैसे इसने अपने शक्ति दुश्मनों को भस्म कर दिया था। काली का पूरा नाम किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर है। इसे भारत का सबसे खुफिया और खतरनाक हथियार माना जाता है। इसके नाम से ही साफ है, किलो एम्पियर यानी बहुत ही हैवी इम्पल्स किसी एक खास जगह पर लीनियर यानी सीध में इंजेक्ट कर देता है। हालांकि इसका आकार बड़ा है जिससे इसे आसानी से मूवमेंट कराना काफी मुश्किल होता है। इसी कारण इसे नेवी शिप या आप देखेंगे ना एयरफोर्स के जहाजों में इसे फिट कर दिया जाता है। काली के वेरिएंट की बात करें तो वर्तमान में काली 1000 काफी खतरनाक माने जा रहे हैं। अब समझ लेते हैं ये कॉन्सेप्ट कहाँ से मिला काली को बनाने की। दोस्तों, इसको बनाने का विचार सबसे पहले 1985 ईस्वी में बार्क यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से मिला था। काली 1000 40 गीगावाट एनर्जी को इंस्टेंट प्रोड्यूस करता है। 40 गीगावाट की बात हो रही है, मेगावाट की नहीं, बस ये जरा ध्यान रखना। इतना समझ लीजिए, भारत के सघन पॉपुलेशन वाले राज्य अगर यूपी की भी बात करें तो इतनी बिजली वहाँ भी नहीं खपत है जितना काली प्रोड्यूस करता है। ऐसे में मन में आएगा कि धुर यार, तब इतना बिजली घर बनाने की सरकार को क्या पड़ी है, इसी काली को जहाँ तहाँ फिट कर दे। नहीं, कारण समझिए, इसकी शक्तिशाली और खतरनाक बिजली जो यह काली दे रहा होता है वह 1 सेकंड के लिए भी नहीं देता है। पलक झपकते बिजली समाप्त हो जाएगी। मात्र 60 नैनो सेकंड, ओनली 60 नैनो सेकंड एक बार में यह प्रोड्यूस कर पाता है। लेकिन इतनी शक्तिशाली और खतरनाक झटका किसी को लग जाए तो परिस्थिति क्या होगी जरा सोचिए। आसमानी बिजली अप्रोक्स 1000 एम्पियर की ही होती है और ये काली उसका दादा है 40 गीगावाट। इतना झटका अगर किसी को लगेगा तो वो आलम क्या होगा। जहां भी यह लगा सब का सब तहस नहस और भस्म होना गारंटी है। विश्व पटल पर काली को भारत कोई हथियार मानता ही नहीं है। भारत कहता है यह हमारा एक इंस्ट्रूमेंट्स है जो हम अपनी दुश्मनों से सुरक्षा के लिए सीक्रेट कार्यक्रमों में उपयोग करते हैं। समझिए, इसके इम्पल्स किसी दुश्मन के विमान, रडार, सैटेलाइट, मिसाइल पर अगर नैनो सेकंड के लिए भी लग गया तो उसकी सारी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नष्ट हो जाएगी। मिसाइल हो, विमान हो, सभी अपना रास्ता भटक जाएगी, सैटेलाइट तक फेल हो जाएगी। यहीं से काली को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का ख्याल आया था और DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने बड़ा तेजी से वर्क किया और इस सेक्रेट वेपन्स के रूप में इसे तैयार कर दिया। भारत ने जिस ऑपरेशन व्हाइट वॉइस का सफलतापूर्वक अंजाम दिया था वह इसी काली ने सेकंडों में कर दिखाया था। समझते हैं यह ऑपरेशन व्हाइट वॉश क्या है और कैसे काली ने सेकंडों में तांडव मचा दिया था और हमारे सैकड़ों दुश्मनों को संभलने तक का मौका तक नहीं दिया। सभी के सभी मार गिराए गए। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों, ऑपरेशन व्हाइट वॉश। समझते हैं। भारत के सियाचिन ग्लेशियर स्ट्रेटेजिक रूप से काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। हालांकि वर्तमान में इस पर भारत का कब्जा है, परंतु ठीक इसके सियाचिन ग्लेशियर के उस पार पाकिस्तानियों ने कब्जा जमा रखा है। पाकिस्तानी फौजियों का जमावड़ा और कैंप यहाँ पे भारी मात्रा में मौजूद हैं। बर्फ की ऊंची ऊंची चादरों से ढकी ये हिमस्थल है जहाँ पे काफी हिमस्खलन एवलांच की घटनाएं अक्सर होती रहती है। देखें तो ज्यादातर फौजी इसी हिमस्खलन कहते हैं ना, एवलांच, इसी से मारे जाते हैं। यहाँ से रॉ के खुफिया एजेंट के दिमाग में एक आइडिया आया दोस्तों कि जब नेचुरल एवलांच इतने लोगों को मार चुके हैं और आज भी मार रहे हैं तो अगर हम खुद से आर्टिफिशियल रूप से एवलांच ला दें तो कोई हथियार की तो यहाँ कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसके बाद रॉ और भारत के DRDO दोनों ने मिलकर काली के इस चोटी पर अटैक की प्लानिंग की, डिजाइन की। लेकिन समस्या अभी खत्म नहीं हुई थी। काली का साइज इतना बड़ा था जिसे सियाचिन ग्लेशियर पर ले जाना असंभव सा था। कारण किसी तरह अगर ले भी गए तो जब यह अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा तो दुश्मन तो जाएगा ही जाएगा, साथ में हम लोग भी जाएंगे। हम लोगों को ये भी ले डूब। इससे निकलने वाली हीट से इसके आसपास के बर्फ भी गल जाते। दूसरा, इसको चलाने में इतनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इतनी ऊंची जगहों पर पहुंचाई कैसी जाए, ये भी एक यक्ष प्रश्न बन गया था। तब जाकर रॉ के एजेंट ने प्लान किया कि सियाचिन पर हमला हम इसी काली से करेंगे और इसी काली से होगा, लेकिन काली को हम लोग अब हवाई जहाज में फिट करेंगे। IL-76 नाम की एक हवाई जहाज है दोस्तों। इसी में काली को इंस्टॉल करने की बात फाइनल की गई। इस पूरे खुफिया मिशन की जानकारी किसी को न लगे इसलिए काली को उठाकर उड़ीसा के कटक में ले जाया गया था। IL-76 में काली को लोड कर लिया गया और वहां से सहारनपुर एयरबेस पहुंचा दिया गया। इसके सुरक्षा में सैनिक तो लगा दिए गए पर किसी को पता नहीं था कि जहाज के अंदर है क्या। अब आगे फिर से एक समस्या, इतनी हाई पावर की बिजली विमान के अंदर कैसे काली को मिलेगी। इस समस्या को दूर करने का आइडिया रॉ ने दिया। रॉ के एजेंट ने दिमाग लगाया, उन्होंने हवाई जहाज में इस्तेमाल हो रहे इंजन को खोलकर स्पेशली इसी काली के अंदर इसी काली के लिए इसे लगाया जाए, फिट किया जाए। कारण जो एरोप्लेन को उड़ने के लिए हाई थ्रस्ट दे सकता है वो काली को बिजली भी पैदा कर जरूर दे देगा। फिर उस बिजली को कैपेसिटर और ट्रांसफार्मर की मदद से हाई वोल्टेज में बदल सकने की पूरी
सर्किट तैयार की गई। IL-76 को अकेले तो छोड़ नहीं सकते थे, इसको सुरक्षा देने के लिए एवेकस यानी एयर वार्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, एवेकस एक टाइप का दोस्तों विमान, इसके ऊपर रडार पूरे 360 डिग्री में दुश्मनों की निगरानी करते रहते हैं। यह कंट्रोल स्टेशन को बता देते हैं कि कितनी दूरी पर कितना जहाज है और वो कहाँ है। इस प्रकार खुफिया मिशन की शुरुआत कर दी गई। अब इस विमान के इंजन को IL-76 में फिट कर उसके बिजली से काली को स्टार्ट कर लिया गया। इस प्रकार इस मिशन में सबसे पहले आगे एवेकस विमान चल रहा था। इसके पीछे इंडियन एयरफोर्स की सुखोई को लगाया गया। सुखोई को इस मिशन में पुणे से बुलाया गया। यह एक इंटरसेप्टर विमान दुश्मन को बड़ी ही तेजी से दौड़ा कर मारने में सक्षम है। IL-76 को इंटरसेप्ट तो एवेकस कर ही रहा था, पर संभव था कि किसी सुखोई विमान को दुश्मन पीछा करना पड़ जाए, तब इस IL-76 में लगे काली को सुरक्षा कौन देता। इसके लिए लगाया गया था मिराज 2000 जहाज को। यहाँ खास बात यह थी कि कोई भी जहाज कश्मीर से उड़ान नहीं भर रहा था। देश के विभिन्न जगहों से इस मिशन के लिए सबको मंगाया गया था। दुश्मन को इसकी भनक तक नहीं लग सकी थी। सभी जहाज हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्रों से मंगाए गए थे। तो समस्या यह भी थी कि विमान में फ्यूल को लेकर कोई समस्या न आ जाए। मिड एयर रिफ्यूलिंग के लिए तो एक विमान की और भी जरूरत महसूस होने लगी। इसके लिए एक IL-76 कैटेगरी का ही एक एयर रिफ्यूलर विमान को शामिल कर लिया गया बेड़े में। इस विमान से कश्मीर में प्रवेश के पहले ही सभी जहाजों में ईंधन भर लिया गया था। इस प्रकार अब सभी विमान लाइनअप होकर अपने गुप्त मिशन पर निकल चुके थे। इसमें बैठे लोगों तक को नहीं बताया गया था कि हम जा कहां रहे हैं और करना क्या है। भारत का टॉप सीक्रेट मिशन अब अपने अंजाम के करीब पहुंचता जा रहा था। सियाचिन की पहाड़ियों से गुजरते हुए बड़े से बड़े तालिकाओं ग्लेशियर से गुजरते हुए काली ने अपना अगला काम IL-76 से पूरा कर दिया। इस विमान चालकों को यह भी नहीं पता था कि तीसरी आंख के रूप में भारत के इसरो भी सैटेलाइट उन पर नजर जमाए हुए है। इसरो के सैटेलाइट सियाचिन के एक्टिविटी की एक सेकंड की खबर ले रहे थे। उस समय बर्फ की पट्टियों की मोटाई कितनी है, पाकिस्तानी सैनिक कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, किसी पायलट को कुछ नहीं पता था कि हमला होना कहाँ है। बस पता था तो IL-76 के पायलट और उसके अंदर बैठे काली के ऑपरेटर को, बस, और किसी को इस मिशन की कोई जानकारी नहीं दी गई थी। वो दिन था दोस्तों 7 अप्रैल 2012, जब सुबह के 4 बजे कश्मीर से उड़कर सभी बेड़े अपने टॉप मिशन के तहत अब सियाचिन के ऊपर मंडराने लगे थे। सुबह के ठीक 5:40 पर सियाचिन ग्लेशियर पर इस काली ने अपने लेजर बीम्स को इंजेक्ट करना शुरू कर दिया। इतनी हाई इम्पल्स की बीम ग्लेशियर से टकराने लगी। देखते ही देखते वहाँ एक बहुत बड़ी एवलांच आ गई। समझिए काफी बड़ी मोटी बर्फ की एक पट्टी अपनी जगह से खिसक गई गलकर। नतीजा हुआ कि 300 किलोमीटर प्रति घंटा या इससे भी अधिक कह सकते हैं, मतलब बुलेट ट्रेन की रफ्तार की स्पीड से बर्फ गिरना शुरू हुआ। इतनी तेज रफ्तार की पाकिस्तानी समझ तो गए, पर इतनी तेज रफ्तार थी कि वह कुछ कर ही नहीं सकते थे। संभलने का कोई मौका तो दूर की बात थी। बीम के इंजेक्ट के बाद 15 मिनट के अंदर 80 फीट ऊंची मोटी बर्फ की चादर बिखर गई। 80 फीट मतलब समझ जाइए 8 से 10 मंजिल ऊंची इमारत जितनी। पाकिस्तानी फौजी समेत सब उसके सभी बंकर इस बर्फ के नीचे दब गए। रिपोर्ट तो दोस्तों 124 जवान में दबकर मरने की आई, बाकी कुछ अपने कॉमन सेंस भी लगा लेना कि वो मंजर क्या रहा होगा। इस एवलांच की हाई स्पीड 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से थी। पाकिस्तानी बंकरों को नेस्तनाबूद करते हुए बढ़ रही थी। सबसे घातक कि वह काफी ऊंचाई से नीचे की तरफ बढ़ रही थी। 80 से 90 मोटी जमना, क्या हो सकता है, क्या होगा वो मंजर। इस प्रकार काली के महाविकराल तांडव ने पूरे विश्व के देशों में खलबली मचाकर रख दी। यह इतना भीषण था कि इसको रोकना किसी के बुद्धि की बात नहीं थी। इस प्रकार भारत का एक टॉप सीक्रेट मिशन ऑपरेशन व्हाइट वॉश सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। इसे ही दोस्तों ऑपरेशन व्हाइट वॉश कहते हैं। यह मिशन इतना सीक्रेट था कि भारत की कोई सरकार या संस्था इसे मानने से इनकार करती है कि काली कुछ ऐसा है वेपन। पाकिस्तान ने इसे काफी इंटरनेशनल प्रेशर बनाया था भारत पर भारत ने इसे एक सिरे से खारिज कर दिया था। साफ कर दिया था कि काली नामक कोई हथियार है ही नहीं, ना ही ऑपरेशन व्हाइट वॉश कुछ है, हम इससे इनकार करते हैं। पर यह काली और उस काली का तांडव भारत को आने वाले समय में काफी बड़ी भूमिका निभाएंगे। किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर। जय मां काली। मिलते हैं अगले एक्सक्लूसिव नेक्स्ट टॉपिक पे। जय हिंद।